गई है मैक्रो से माइक्रो की तरफ मूव करने की, यानी कि ब्रॉडली मार्केट पर रुझान से अब स्टॉक स्पेसिफिक बढ़ा जाए। बिग स्टॉक्स का प्लीज पहले स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? देखिए, बजाज फाइनेंस की जो सब्सिडरी का आईपीओ आना था, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस चल रहा था, लगातार बात हो रही थी स्टॉक की, उसका प्राइस बैंड आ गया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। 9 सितंबर को बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ खुल रहा है और प्राइस बैंड है उसमें 66 से 70 रुपये के बीच में। ये फोकस में बजाज फाइनेंस नहीं है, फोकस में LIC हाउसिंग है उसकी वजह से। तो अब 70 रुपये के हिसाब से अगर आप प्राइस बैंड होगा तो उसका मार्केट कैप हो जाएगा करीब करीब 58,300 करोड़ के करीब। तो 58,300 करोड़ एक मार्केट कैप बजाज फाइनेंस का, 66 से 70 रुपये प्राइस बैंड है उसका। हमेशा जब भी एक इस तरीके का आईपीओ आए, आप कंपेयर करिए कि लिस्टेड पीयर क्या कर रहे हैं। और एक मेरा व्यू पॉजिटिव रहा है पिछले पिछले हफ्ते मैंने बात की थी LIC हाउसिंग फाइनेंस की। अब प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से आ रहा है मार्केट वो आईपीओ लेकर 3.2 टाइम्स। अब वो बजाज फाइनेंस है तो ऑब्वियसली उसको मिलेगा 3.2 टाइम्स। बाकी लोग कहेंगे कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, भाई आप बजाज फाइनेंस नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, तो बजाज फाइनेंस को मिलेगा 3.2 टाइम्स। लेकिन उसके सामने LIC हाउसिंग फाइनेंस एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, अच्छी पेरेंटेज है, सब कुछ है और बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी है। और 1.78 टाइम्स मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्कोप है यहाँ पर 1.78 को थोड़ा ऊपर आने के लिए, और उसके बाद पुरानी प्लेट पे आ जाएगी वापस। उसके बाद आप PNB हाउसिंग फाइनेंस 1.64 टाइम्स, यहाँ भी थोड़ा सा स्कोप है। कैनफिन थोड़ा महंगा हो चुका है ऑलरेडी, कैनफिन 2.58 पर आ चुका है, तो कैनफिन में जगह नहीं है। अच्छा, आधार और एप्टस थोड़ी अलग टाइप की कंपनियाँ हैं, वो थोड़ी सी ग्रोथ वाली कंपनी है, इसके लिए इनको मार्केट कैप थोड़ा ज़्यादा मिलता है। कल भी आधार हाउसिंग की बात हुई थी, वो ऑलरेडी काफ़ी महंगे हो गए। तो लेकिन मेरा फोकस है LIC हाउसिंग पर। मुझे लग रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो एक वैसे भी अब लीडर है अपने सेक्टर है, क्योंकि HDFC मर्ज हो चुका है HDFC बैंक में, इसके लिए LIC हाउसिंग पर मेरी नजर आएगी। ये पहला स्टॉक हो गया मेरा बिग स्टॉक में। दूसरा बिग स्टॉक है आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आई थिंक सुबह सुबह हमने उसके हेडलाइन में भी चर्चा की थी। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, लोअर लेवल से वापस एक रैली के साइन दे रहा है और 6,145 का लक्ष्य है एंटीक का यहाँ पर। और उनका ये मानना है कि ये जो 26,000 करोड़ का ऑर्डर है, इससे हैल की ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ हो जाएगी। अच्छा, हैल के नंबर्स बहुत शानदार रहे हैं अगर आप पिछले 2 क्वार्टर के देखेंगे तो। और जो लोग सोच रहे हैं कि क्या आगे भी नंबर आएंगे, अगर 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है और इतनी विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी बहुत शानदार है, तो नंबर्स तो आएंगे। अब रिटर्न रेशो 20% से ऊपर रहने की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है इनको इसके लिए। और उनको ये लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन महंगे नहीं है हैल में। मेरा व्यू नहीं है, ये एंटीक का व्यू है, लेकिन मुझे लग रहा है आज शायद थोड़ा सा डिफेंस में एक्शन रहेगा और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसको ग्रीन में लेके चल रहे हैं। तीसरा स्टॉक, और बहुत लोग ना एक चीज़ आपकी स्क्रीन पर सामने होता है फिर भी आप नहीं करते हैं, जैसे वेदांता। आशीष, तीसरा डिविडेंड दिया इन्होंने 20 रुपये का। पिछले साल की बात हुई ना कि अब बचा क्या, डिविडेंड दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उसके बाद से 3 डिविडेंड और दे चुकी है कंपनी, और 35 रुपये की कंपनी अब तक इस साल में डिविडेंड दे चुकी है। इसका मतलब 8% के करीब की ऑलरेडी यील्ड हो चुकी है आपकी। स्टॉक अब चला है ऑब्वियसली पिछले 14 दिन में, लेकिन क्या होता है कि ये कंपनी अगर आप पिछले 2 साल का डिविडेंड का इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो इतना पैसा इसने डिविडेंड में बना के दिया है आपका, जिसका कोई मतलब कोई और पैरेलल है नहीं। ठीक है, तो एनीवे, तो इसको भी मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और वेदांता ने भी करीब करीब अभी रिसेंटली 3100 करोड़ जुटाए थे, उस वजह से तो वेदांता मेरा ग्रीन में है। वैसे भी मेटल्स में थोड़ा सा तो मोमेंटम है इस समय। तो 3 स्टॉक्स हो गए, तीनों को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ आज। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। LIC हाउसिंग फाइनेंस क्योंकि पीयर का आईपीओ आने की तैयारी, तो इसीलिए रडार पर रखिएगा। वेदांता अपने बढ़िया फिर से डिविडेंड डोल आउट, 3rd इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कल CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक और ऑर्डर की मंजूरी दे दी है 26,000 करोड़ रुपए के। ये तीनों आज इन ग्रीन वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।